सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज शनिवार के दिन हम अपने सनातन धर्म के नियमों को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा देश पिछले 1000 साल तक लगभग गुलामी में जीवन जिया। हमारे देश पे अन्य शासकों ने, अन्य धर्म के शासकों ने राज्य किया, जिसके कारण उन्होंने हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को बहुत नुकसान पहुंचाया और हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव करके, हमारे पूर्वजों के बुद्धि में बदलाव करके उन्होंने हमारे धर्म में काफ़ी छेड़छाड़ करी, जिसके कारण आज हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सनातन धर्म के जो दिव्य सिद्धांत है, जो वेदों में वर्णित है, जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, उसका ही चर्चा हम शनिवार को करने का प्रयास करते हैं। तो आप सब इस सनातन धर्म के नियमों को सुने, समझें और पूरे संसार में सबके हित के लिए अपने भारतवर्ष में सबको बांटें, ताकि हम सब सनातन धर्म के दिव्य सिद्धांतों को समझें। आज सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा दोष आ गया है कि हम बस जय श्री राम करके अन्य मनुष्यों को गाली बककर ये समझते हैं हमने अपना धर्म पूरा कर दिया, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। आज चारों तरफ एक ही बात है, हमें अपना धर्म बचाना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पहली बात तो यह सत्य समझ लो कि सनातन धर्म कोई मनुष्य का बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये ईश्वर ने स्वयं बनाकर संसार में भेजा है। वास्तव में जो गीता के जो वेदों के छंद हैं और जो गीता का जो भगवान का जो उपदेश है, वो सनातन धर्म के नियम ही हैं। उन नियमों को ईश्वर ने स्वयं तय किया है। जिस दिन ये सारे धर्म और ये नियम इस संसार से लुप्त हो जाएंगे, ये सृष्टि स्वयं लुप्त हो जाएगी, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसीलिए ईश्वर समय समय पर इस धरती पे आके अपने धर्म की रक्षा स्वयं करते हैं। स्वयं नहीं आते तो किसी महापुरुष को भेज देते हैं जो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। आप सोचिए, कितने साल मुगल शासकों ने हमारे देश पर राज किया। जब वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए हमारे देश को, तो आज किसकी हिम्मत है कोई बना देगा। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य को समझ लो। सनातन धर्म में एक बात, गूढ़ रहस्य को आप ध्यान से सोचिए, समझिए। मृत्यु के बाद हमें जन्म कहाँ मिलना है, ये कोई तय नहीं कर सकता। केवल प्रकृति तय करती है और प्रकृति ईश्वर के नियम पे चलती है। तो ईश्वर कहते हैं, जो सनातन धर्म के नियम से भटक जाता है उसको इस धर्म से निष्कासित कर दो, उसको अन्य धर्मों में जन्म दो। वो वहीं पे उसको सनातन धर्म में रह के वो गाय का मांस खा रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, मांस मदिरा खा रहा है, दूसरों को द्वेष करके हिंसक भाव में सता रहा है। ऐसे मनुष्य को सनातन धर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की प्रकृति ऐसे मनुष्य को अन्य धर्मों में जन्म देती है जहाँ वो ये सब काम करे, और ये सब करके वो मनुष्य वहाँ से पशु की योनि की तरफ चला जाता है। तो हमें केवल सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी है अपने आचरण के साथ। जब हम अपने आचरण में अपने धर्म का पालन करेंगे तो कोई हमारे धर्म को ख़त्म नहीं कर सकता। ये धर्म जो घटता जा रहा है, ये धर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज हमारे धर्म में इतनी सेंध लग चुकी है कि कुछ देशद्रोही, कुछ हमारे धर्मद्रोही अपना नया मत बनाकर, अपनी नई कहानियाँ बनाकर इस धर्म में घुस गए हैं, जो हमें उटपटांग बातें बताते हैं, जो वेदों से अलग बात बताते हैं, जो ये कहते हैं नहीं, राम और कृष्ण केवल महापुरुष हैं, सृष्टि का चक्र 5000 साल का है, आत्मा में विकार होता है। इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अपने वेदों को सुनो, अपनी श्रीमद् भगवत गीता को सुनो सबकी, मगर उनको ये देखो कि वो गीता और उसके अनुसार सही है या नहीं है। अगर वो गीता के अनुसार बोल रहे हैं, वेदों के अनुसार बोल रहे हैं, तो उनको नमन करो, उनकी बातों को मानो। मगर अगर उनकी बातें उनसे अलग हैं तो उनसे दूर हट जाओ, क्योंकि ये मनुष्य तन के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। मरने के बाद हमें अपने जन्म के कर्म का हिसाब स्वयं देना है। हम जो कर्म करेंगे, हम जो संसार में करेंगे, केवल उसको हमें भोगेंगे, हमारे बदले कोई और नहीं भोगेगा। कोई और हमें गलत पाठ पढ़ा के हमारा मार्ग तो बिगाड़ देगा, मगर जब उस समय हमारे को सहायता की जरूरत होगी तो वो नहीं आ सकता। तो एक सत्य समझ लो, कोई कुछ भी कहे, हमें हमारे ईश्वर ने मनुष्य तन दिया है, हमारे अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और हमें यह सत्य समझना है कि जो वेदों में वर्णित है, जो गीता में वर्णित है, वही सत्य है।
बाकी कोई कुछ भी कहे, सुनो सबकी। अगर वो वेदों के अनुसार है, गीता के अनुसार है, तो उसको मनन करो, अन्यथा उससे दूर रह के अपने अंदर अपने ईश्वर का चिंतन करो। अपने वेदों में बताए, श्रीमद् भगवद गीता में बताए मार्ग पर चलो, इसी में हमारा कल्याण छुपा है। अन्यथा आज समाज में जो अनेकों मत और अनेकों वो बन गए हैं, वो हमारा धर्म मार्ग तो बिगाड़ देंगे, मगर जब मरणोपरांत हमारे कर्मों का हिसाब होगा तब वो हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि परमात्मा के नियम पे चलती है। हम अपने नियम बना के जीवन को जिएंगे तो हम कैसे सफलता पाएंगे? हम जन्म मरण चक्र में भटकेंगे, हम 5 विकार की गहराई में और फंसेंगे और अन्य धर्मों में जन्म लेके पशु की योनि की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अपने अंदर सनातन धर्म का पालन करना जरूरी है। जब हम सनातन धर्म का पालन अपने आचरण में करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर हमारी सहायता स्वयं करेंगे और हमें जन्म दर जन्म ऊपर उठाते हुए एक जन्म में ईश्वर तक के मिलन तक पहुंचा देंगे। तो आज अपने धर्म की रक्षा के लिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर उस धर्म का पालन करना जरूरी है। और हमारे धर्म का पहला सिद्धांत है कि हमें किसी से द्वेष नहीं रखना। जो गलत जा रहे हैं उनको जाने दो, वो ईश्वर की दी हुई बुद्धि से ही गलत जा रहे हैं। ईश्वर ने ही तामस गुण बनाए हैं, ईश्वर ने ही राजस गुण बनाए हैं, वो उसके काबिल हैं। उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, उन्होंने गाय को काट के खाया है, उन्होंने दूसरों के प्रति हिंसा की है, उनको जाने दो। बाकी हम अगले हफ्ते समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सबका जीवन मंगलमय करें।